students, welcome in my chemistry class. In previous class we talk about electrochemical cell, how it construct and how it works. ठीक है कि इसका जो वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कैसे फ्लो होती है. तो हमने कहा कि जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं और वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, जहां पे कॉपर का रिडक्शन होता है. कॉपर जो है इस कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होता है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्या करता है, फ्लो करता है. तो उसमें क्या रिएक्शन होती है वो पिछली क्लास में हमने आपको डिस्कस करा था. जैसे जो आपका एनोड होगा, अब आपको क्लियरली पता है कि एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक्वस फॉर्म में, और उस पे दो पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करेगा. क्लियर है इतनी बात. इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. कौन सा सेल? ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल. क्लियर है. फिर हम कैथोड की रिएक्शन देखते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन. तो आपको मैंने रूल बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और वो निगेटिवली चार्ज होता है. ये ध्यान रखना है कि वेन एवर यू कंस्ट्रक्ट एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि जो लेफ्ट साइड होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो राइट होगा, राइट आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, सी फॉर कैथोड एंड पी फॉर पॉजिटिव. तो इस चीज को भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे. ठीक है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन. तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर, जो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है सॉल्यूशन के अंदर. इसमें जो भी कॉपर +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है वो जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं उनको वो गेन करेगा और गेन करके ये रिड्यूस हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे. तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. जो आपका ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल. क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल. तो जो आपका रिडक्शन हाफ सेल हो गया, तो दोनों हाफ सेल को जब हम कंबाइंड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसको हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन. तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे राइट करेंगे? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर +2 एक्वस मीडियम. अगेन हियर जिंक इन एक्वस फॉर्म +2 एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है वो रेडॉक्स रिएक्शन का होता है. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन होगी. आपको कई सारे रिएक्शंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पे किसी सेल की ओवरऑल रिएक्शन भी लिखने को मिलेगी. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट देयर ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, अभी एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, तो अभी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, उसके रिएक्शंस को हम कैसे राइट करते हैं. जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप उसको राइट करेंगे. ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास जो ये दोनों कंटेनर्स है, एक कंटेनर के अंदर हमने लेड क्लोराइड लिया और दूसरे के अंदर गोल्ड नाइट्रेट लिया. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को. एक के अंदर जो सॉल्ट है वो गोल्ड नाइट्रेट है, दूसरे के अंदर जो सॉल्ट है वो लेड क्लोराइड है.
अब हमें इनकी हेल्प से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोड चाहिए, तो हम लेड क्लोराइड के लिए इलेक्ट्रोड यूज करेंगे लेड मेटल का, ठीक है। और गोल्ड नाइट्रेट के लिए हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे गोल्ड मेटल का। ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट PbCl2 AuNO3 का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें गोल्ड लेड का रॉड डीप होगा और यहाँ पे गोल्ड की रॉड डीप होगी, क्लियर है। और उनको हम मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये होता है आपका वोल्ट मीटर। जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है और उस डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि इसके अंदर करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, क्लियर है। तो यहां पे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस चीज को, इक्वेशन के फॉर्म में। सपोज मान लीजिए कि आपने यहां पे अब ले लिया लेड क्लोराइड PbCl2 और यहां पे आपने ले लिया, जब ZnSO4 और कॉपर सल्फेट होता है तो हम इस सेल को नाम देते हैं डेनियल सेल। कौन सा सेल, डेनियल सेल। ये हम डेनियल सेल का ही एग्जांपल पढ़ रहे थे। जब ओवरऑल हमने पढ़ लिया तो अब आपको पता चल गया होगा कि डेनियल सेल एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी कंडीशन को चेंज कर रहे। अब हमने यहाँ पे 1 मोलैरिटी PbCl2 और 1 मोलैरिटी AuNO3 का होल थ्राइस ले लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो क्या रिएक्शन होगी और इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो चीज मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन कैसे राइट करते हैं वो चीज एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये लेड मेटल की रॉड है, तो ये आपका लेफ्ट में है तो एनोड होगा। ये भी बात आपको क्लियर होगी धीरे धीरे कि किस मेटल को हमें लेफ्ट में रखना है और किसको राइट में रखना है, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो अगर ये लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये लेड रॉड है, तो फिर हम देखेंगे कि इसी का क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन। लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपरली जैसे हुई होगा। सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो हमने लिखा कि लेड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, क्लियर है। एंड इन अपोजिट साइड जो आपका कैथोड होगा उस पे होगा रिडक्शन, और वहां पे जो आपका मेटल है वो गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए लिखेंगे Au+3 एंड इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Au इन सॉलिड फॉर्म, क्लियर। अब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होगा, जो कि आप रेडॉक्स रिएक्शन में क्लास 11th में पढ़े होंगे कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 2 है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें पूरे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 Pb 3, यहाँ पे 2 Au 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 Au हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी बात आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी बात अंडरस्टूड है कि कैसे हम इसको राइट करेंगे। अब जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 Pb, ध्यान दीजिएगा 3 Pb मल्टीप्लाई होके यहां पे हम लिखेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में है आपका 2 Au+3 एक्वस फॉर्म में, अगेन 3 Pb+2 एक्वस फॉर्म एंड हियर यू कैन राइट 2 Au, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ओवरऑल रिएक्शन को राइट कर सकते हैं व्हेन एवर यू नो दैट विच एलिमेंट या विच रॉड गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन, अगर हाफ रिएक्शंस, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन पता है तो दोनों को कंबाइंड करके हम उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। इज इट क्लियर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद हमें सीखना है कि जो हमारे पास डेनियल सेल है या जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं, क्या अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर हम यहां पे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अगर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई एक्सटर्नल अपोजिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
क्रिएट करते हैं, लगाते हैं, तो क्या उस सेल पे कोई इफेक्ट पड़ता है, इसका हमें डिस्कशन करना है। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक यही आपका जो सेल है, इसको मैंने यहां पे ड्रॉ करा, ठीक है, प्रॉपरली जैसे था वैसे ही। यहां पे ये आपकी मेटल की रॉड है, इनको हमने वायर से जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करते, इसको इस पूरे सेल पे हम एक एक्सटर्नल अपोजिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगाते हैं। जैसे यहां पे मैंने जैसे इस तरीके का हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल अराइज कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका एक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहां पे लगाया, और देखेंगे कि क्या इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो एक्सटर्नल है उसको लगाने से इसके जो डेनियल सेल है, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्लियरली। तो सबसे पहले देखिए हम क्या देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते कि जो आपका एक्सटर्नल जो अपोजिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, अगर वो लेस देन है 1.1 वोल्ट से, ठीक है, मतलब कम होना चाहिए या उसके बिलो रहना चाहिए, ठीक है। तो जब E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो जो आपका ये सेल होगा प्रॉपरली वर्क करेगा जैसे इसको करना चाहिए था। मतलब जो आपका वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल होता है, जब इसका एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जब वो 1.1 वोल्ट से बिलो होता है, तो जो आपका ये सेल होता है, इस सेल को हम नाम दे सकते हैं वोल्टेइक सेल, या फिर हम कहते हैं इसी को गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो यहां पे अब आपका जो पहले हमने केस लिया, E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1, ये जो है आपका एक्सटर्नल जो हमने लगाया पोटेंशियल, तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे जो आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये प्रॉपर वर्क करता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड टू कैथोड होगा और करंट का ट्रांसफर कैथोड टू एनोड होगा, तो वो सेम फेनोमेना यहां पे होगी। पहला क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और दूसरा जो होगा करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ये एनसीईआरटी में आपको गिवन है, ठीक है, बट मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि किस तरीके से आपको ये चीजें अंडरस्टूड होंगी जब भी हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस हम लेते, दूसरे केस में हम देखते, अभी आपने देखा कि जब E एक्सटर्नल जो आपका है लेस देन 1.1 है, तो हम उसी को वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और वो प्रॉपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करता है, ठीक है। दूसरा केस हम देखते कि जब हम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको 1.1 के इक्वल कर देंगे वोल्ट के, तो उस टाइम पे देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन सेल, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन सेल। उस सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, दैट मीन्स देयर इज नो करंट, उसके अंदर कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात। तो जब आप, मतलब कहने का ये है कि इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 1.1 वोल्ट के। क्लियर है इतनी बात।
नेक्स्ट देखते हैं इसी में जब हम इसकी वैल्यू को ग्रेटर कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर जब 1.1 से ज्यादा वैल्यू लगा देंगे हम इसकी, तो उस टाइम पे क्या होता है, इस सेल का जो वर्किंग सिस्टम होता है वो रिवर्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होने लगेंगे, कैथोड टू एनोड। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैथोड टू एनोड हो जाएगा तो जो करंट होगा, करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि एनोड टू कैथोड, यानी कि अब ये जो सिस्टम होगा ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम की तरह वर्क करने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम की तरह वर्क करेगा। इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल व्हाट देयर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी हम सेल पढ़ते हैं उस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जैसे सपोज आपका डेनियल सेल है, तो इस डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरीके का मेथड यूज करते, आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बना रखे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे ये आपकी इक्वेशन है, मतलब जो इक्वेशन आप लेते हैं डेनियल सेल में, मैं यहां लिख देता हूं, उसके बाद उसी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। ये जो डेनियल सेल के अंदर होता है, इसी से हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम डबल स्लैश बनाते हैं। डबल स्लैश का मीनिंग है सॉल्ट ब्रिज, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जो डबल स्लैश होगा वो इंडिकेट करता है कि ये सॉल्ट ब्रिज है। अब क्या है, मैंने आपको ये चीज सिखा रखी कि वेन एवर अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते तो ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव चार्ज। तो यहां पे भी हम इसी के अकॉर्डिंग इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे कि जो इसका लेफ्ट साइड होगा उसमें एनोड वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इस सॉल्ट ब्रिज का राइट साइड होगा उसमें हम कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो हम लेफ्ट साइड में देखते किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है। तो जो जिंक होगा आपका ये लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और जो ये पार्ट होगा ये कहां लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। समझ आ रही है बात? तो देखिए जैसे यहां पे लिखेंगे कैसे, अब जिंक आपका है सॉलिड फॉर्म में, क्लियर, सिंगल स्लैश बनाएंगे और ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। जो सिंगल स्लैश होगा वो इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड कौन सा, एनोड, कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन भी बना देंगे तो उससे पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड है, ठीक। यहाँ पे दूसरी साइड में हम लिखेंगे जिंक +2, ठीक है, एक्वस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब भी हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करते तो उस सेल के अंदर उस जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसका कंपोजिशन कितना होगा उसको कैसे लिखेंगे। तो वहां पे जो भी आपका एक्वस हमने लिखा, यहाँ पे हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 मोलारिटी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोलारिटी, ठीक। 0.01 है तो हम लिखेंगे 0.01, ठीक है। यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होगा, जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ होगी उस सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी साइड में हमें क्या लिखना है, कॉपर, यानी रिडक्शन वाला पार्ट। तो रिडक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपर, यहाँ पे अगेन कॉन्सेंट्रेशन का टर्म। तो अभी मैंने मान लिया कि 1 मोलारिटी है तो मैंने 1 मोलारिटी लिख दिया। इसके बाद फिर सिंगल स्लैश, और अब कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड, और कैथोड यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और हम यहाँ पे लिख देंगे कॉपर इन सॉलिड। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर है इतनी बात?
इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई अदर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी थी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद है तो देखिए, हमने लिखा था Pb प्लस Au प्लस 3 गिव्स Pb प्लस 2 Au। ठीक है, बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, जो भी हमें बैलेंसिंग करना है। 2 3 जा 6 हो गया आपका, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। ठीक है, ये बैलेंसिंग हो गई इसकी। तो हम पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। तो दिस पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो हम इसको कहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एंड दिस पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन गेट रिड्यूस्ड, तो हम इसको कहां लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। क्लियर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डबल स्लैश। डबल स्लैश रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट में क्या लिखना है हमें, Pb स्लैश नेगेटिव चार्ज Pb प्लस 2, और उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी C4 कॉन्सेंट्रेशन हम यहां लिखेंगे। ठीक, फिर इधर की साइड हम क्या लिखेंगे, Au प्लस 3 सिंगल स्लैश पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और ये आपका गोल्ड इन सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी जो होगी वो लिखी जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम इन सेल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ हमें केसेस पढ़ने हैं। जैसे कि पहला हम केस इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए ये तो हाफ हाफ सेल रिएक्शन या कंप्लीट अगर कोई सेल है तो उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे भी केसेस आएंगे जिसमें जो स्पीसीज होगी, इफ स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, if species in gaseous form get oxidized or reduced, अगर कोई भी स्पीसीज गैसियस फॉर्म में है और वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, ये चीज अभी हमें समझनी है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस लिया। ठीक, हाइड्रोजन गैस आपका आयोनाइज होके 2H प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो हम इस केस के लिए हमेशा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। किस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम कैसे लिखेंगे इसको, तो जो आपका Pt होगा, Pt के साथ H2 सिंगल स्लैश और H प्लस आयंस इन एक्वस फॉर्म। इस तरीके से आप इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से आप इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो Cl से ये पहले Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे Cl माइनस हमने लिया तो वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसको अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे अगेन PtCl2। ठीक है, सिंगल स्लैश, उसके बाद Cl माइनस इन एक्वस। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल। अगर हमें किसी हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना है और वो गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में था, यहाँ पे क्लोरीन गैसियस फॉर्म में था, तो हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद हम देख लेते हैं ये दोनों जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन की है। हम एक दो एग्जांपल इसके रिडक्शन का, यानी कि ये जो भी रिएक्शंस हुई होंगी ये कहां पे हुई होंगी, एनोड पे हुई होंगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि कहां पे होंगे, कैथोड पे होंगे। ठीक है, तो कैथोड की रिएक्शन देख लेते, इन्हीं रिएक्शंस को कंसीडर कर लेते हैं। कैथोड पे रिवर्स हो जाएंगे ये रिएक्शंस। देखिएगा जरा कैसे लिखेंगे कैथोड। तो जो कैथोड होगा, कैथोड पे मान लो आपने 2H प्लस आयन लिया एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी गैसियस फॉर्म में होगा आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H प्लस इन एक्वस फॉर्म स्लैश प्लेटिनम
H2। थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में हम किधर लिख रहे हैं प्लेटिनम को, लेफ्ट साइड में, और रिडक्शन वाले पार्ट में हम किधर लिख रहे हैं उसको, राइट साइड में। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से क्लोरीन है, अगर ये Cl2 से अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहां पे क्लोरीन इन एक्वस फॉर्म / PtCl2, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बता देता हूं मैं इसके अंदर, अगर ये आपका केस है, केस नंबर जो भी है, इफ oxidized or reduced part, if oxidized or reduced part in ionic form, अगर कोई आयोनिक फॉर्म में है तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन हम यहां पे कंसीडर करते हैं Fe+2 एक्वस फॉर्म, इट गिव्स Fe+3 एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर हम इसको ऑक्सीडेशन का पार्ट है, तो ऑक्सीडेशन का पार्ट है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जब हम इसे किसी हाफ सेल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे प्लेटिनम /Fe+2, Fe+3। देखो ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको बुक के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है, मिलेगा आपको, ठीक है, बट उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें इनको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।